एक वक्त था जब बॉलीवुड की मूवीज का चर्चा हुआ करता था। थिएटर हमेशा फुल होते थे, इंडिया हो या पाकिस्तान। हाउस हमेशा फुल मिलता था। मगर एकदम से क्या हुआ? क्या बॉलीवुड का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया? और मुश्किल से ही साल में दोबारा भाग गया वो। मुश्किल से मुश्किल एक दो फिल्में ही सिनेमा में पनप पाईं और बिजनेस कर पाईं। अब तो ये हाल है कि बॉक्स ऑफिस पर नाकाम होने वाली फिल्मों का भी जश्न ऐसे मनाया जाता है जैसे कि बहुत बड़ी हिट दे दी गई हो। मगर एक बॉलीवुड के साथ बदनसीबी क्या हुई कि बॉलीवुड नेपो किड्स की नज़र हो गया। वो अदाकार जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बॉलीवुड को दे दी, अब वो इसकी कीमत वसूलना चाहते हैं और कीमत वसूलने के दर पे हैं। अपने उन बच्चों को फिल्मी दुनिया में काम करवाना चाहते हैं जिनको अदाकारी की अलिफ बे क्या दुरुस्त लबो लहजे के साथ हिंदी बोलनी भी नहीं आती। मुश्किल दोबारा भाग गया वो। मुश्किल से ही इन स्टार किड्स ने अपने माँ बाप की कभी हिंदी मूवी देखी होगी। हाल ही में अभी एक आज़ाद मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है। आज़ाद मूवी में दो नए चाइल्ड स्टार्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। मुझे नेपो किड्स से मसला नहीं, मसला इन थकी हुई और बेकार अदाकारी से है जो ये नेपो किड्स करते हैं। एक्टिंग की ABCD भी नहीं जानते। नई आने वाली आज़ाद फिल्म में दो नए अदाकार सामने आ रहे हैं। एक हैं रवीना टंडन की बेटी राशा टंडनी और हीरो हैं अमान, जो अजय देवगन के नेफ्यू हैं, जो फ़ख्रिया बगैर किसी झिझक के इंट्रोड्यूस करवाए गए। ट्रेलर देखने के बाद ही अंदाज़ा हुआ कि जिस तरह पूरे ट्रेलर में अजय देवगन दिख रहे हैं और सारे डायलॉग्स अजय ही अदा कर रहे हैं, इसी से ही अंदाज़ा हो रहा है कि वो खुद भी जानते हैं कि वो पर्ची अदाकार को दुनिया के सामने मुतारिफ करा रहे हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? अमान देवगन की एक्टिंग स्किल्स के ऐप तो छुपाए जा सकते हैं अजय देवगन के जरिए, मगर राशा टंडनी, उनका क्या होगा? तेरा क्या होगा कालिया? उनके एक्टिंग स्किल्स के ऐप को छुपाने के लिए तो रवीना टंडन है ही नहीं, तो उसको कौन कवर अप करेगा? ट्रेलर देखकर ही अंदाज़ा हो रहा है कि मूवी वही घिसी पिटी गाँव की कहानी है जिसमें एक गाँव का मुंडा है और शहर की मॉडर्न लड़की जो गाँव में आएगी और शहर के लोग ज़मींदार के जुल्म और गोरों की गुलामी के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। भाई कुछ नया लाओ, पब्लिक कुछ नया देखना चाहती है। लोग अपनी इन पुरानी घिसी पिटी कहानियों से तंग आ चुके हैं। बस दो नए चेहरों को लाकर कुछ ऐसा कहना गलत ना होगा कि पुरानी शराब नई बोतल में, बस और कुछ है ही नहीं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, हॉलीवुड कहाँ से कहाँ जा चुका है, मगर हमारी वही कहानियाँ बॉलीवुड की पुराने तर्ज की, गांव, ज़मींदार लोग, बस यही है। इससे और बहुत ज़्यादा गोरों का जुल्म, बस इससे ज़्यादा कहानी आगे जाती ही नहीं है। मूवी के ट्रेलर को ही देख के लग रहा है कि राशा टंडनी, जो माजी की मकबूल अदाकारा रवीना टंडन की बेटी हैं, जिनको पहले ही से इनकी PR टीम एक सेलिब्रिटी शो कर रही है और विकीपीडिया पर ढूंढने से भी नहीं मिल रही हैं, राशा टंडनी इस वक्त सिर्फ 19 साल की हैं और ये आज़ाद मूवी में पहली दफ़ा काम कर रही हैं। ये इनकी डेब्यू मूवी है जिसमें वो अदाकारी के उसूलों से आज़ाद एक्टिंग पेश करने वाली हैं। मूवी ट्रेलर से ही अंदाज़ा हो रहा है कि जैसे ही उन्होंने मुंह खोला, बस मुझे तो एक ही बात याद आ गई, एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए। मतलब पूरा मुंह खुला ही नहीं। और हिंदी तो ऐसी लाजवाब के मत कहिए, मत पूछिए। माँ कसम, इस वक्त लगता है कि पूरी इंडस्ट्री इन दोनों स्टार्स को, किड स्टार को सपोर्ट करने में जुटी हुई है। बस नहीं चल रहा कि उन्हें मूवी रिलीज़ होने से पहले ही एक बड़ा और बेहतरीन अदाकार साबित कर दें। कुछ भी हो, राशा के इंस्टा पर 1.8 मिलियन फॉलोवर्स हैं, मगर यकीन जानिए ये तब तक फॉलोवर्स हैं जब तक वो राशा को सुन नहीं लेते और मूवी में एक्टिंग करता देख नहीं लेते। मूवी ट्रेलर में खातिर खां वो ऐसी नहीं दिखी जो इन्हें देखकर कोई सिनेमा देखने जाए। जैसे जब पहली दफ़ा
सांवरिया में रणवीर कपूर और सोनम कपूर को देखकर लोग खिंचते हुए सिनेमा गए थे। मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर पाई थी, मगर इन दोनों को बहुत पसंद किया गया था। राशा को पब्लिसिटी देने के लिए एक हाइप क्रिएट की जा रही है, जैसे कोई बहुत बड़ी एक्ट्रेस हो, डांसिंग क्वीन हो। ऐसे कमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं इनकी पीआर टीम की तरफ से, जैसे कोई सोना हाथ लग गया हो। आज तक ना ऐसा कोई देखा हो ना सुना हो। ट्रेलर के एक दो क्लिप से ही अंदाज़ा हो रहा है कि मोहतरमा में एक्टिंग स्किल्स ज़ीरो हैं। मूवी अच्छी शक्लो सूरत से हिट नहीं होती है, एक्टिंग स्किल्स दिखानी पड़ती हैं, और ऊपर से इनका भोजपुरी मूवीज़ टाइप का टपोरी किस्म का डांस उई माँ ने तो और चार चांद लगा दिए हैं। मतलब मज़ीद पक्का कर दिया है कि मूवी देखने नहीं जाना है। कैसे दिया आपको है? नहीं दिया? अच्छा है सॉन्ग में इतना अंधेरा यानी डार्कनेस है कि मेरे मोबाइल की अडेप्टिव ब्राइटनेस भी इसको उजला नहीं कर पा रही है। और यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि राशा की मीडिया फेसिंग स्किल्स भी ज़ीरो ही दिख रही हैं। जब फिल्म के प्रमोशन के लिए सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपने तो रवीना टंडन और अजय देवगन को साथ काम करते देखा ही होगा सेट पर, तो इस सवाल पर इनका जवाब था कि मैंने शायद ही देखा हो क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, और फ़ौरन ही वो अजय देवगन की तरफ देखने लग गई। यानी इस सवाल का जवाब भी इन्हें अजय देवगन से ही चाहिए था, जिस पर अजय ने जवाब दिया, दरअसल ये उस वक्त पैदा नहीं हुई थी जब मैंने रवीना टंडन के साथ काम किया था। तो आप ऑडियंस इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि शायद ही राशा ने अपनी माँ यानी रवीना टंडन की कोई हिंदी मूवी देखी होगी, वरना वो इसका जवाब ये भी दे सकती थी कि मैंने सेट पर तो नहीं देखा मगर बहुत सी मूवीज़ देखी हैं। अब ये तो हाल है इन चाइल्ड स्टार का, बस इसे कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। यही नहीं, अभी और सुनिए। इन चाइल्ड स्टार को ज़बरदस्ती मूवीज़ में डालकर हमारे सरों पर मुसल्लत किया जा रहा है। अब लोग मजबूरन मूवी देखें। मूवीज़ में एक सीनियर अदाकार को सिनेमा में लोगों को बुलाने के लिए डाल देते हैं और अपने नाअहल बच्चों को हीरो हीरोइन के तौर पर पेश कर देते हैं। बस भाई, बॉलीवुड के दादाओं ने ये ठेका ले रखा है कि चाइल्ड स्टार्स को मनवा कर रहना है, ताकि लोग भूल ही जाएं कि असल अदाकारी होती क्या है। बस जो ये फालतू की अदाकारी करें उसी को नाम दे दिया जाए एक्टिंग का, कि क्या ज़बरदस्त एक्टिंग है। राशा की पीआर टीम की स्ट्रेटेजी है कि जगह जगह जाकर वो उसके लिए गुड कमेंट्स दे रही है, और ये साबित करने पे तुली हुई है कि राशा दूसरे चाइल्ड स्टार्स यानी सारा, जाह्नवी से कहीं ज़्यादा बेहतर हैं, डांस की माहिर हैं, जबकि अभी तो इनकी अदाकारी के जौहर किसी ने देखे ही नहीं। इसी तरह के चाइल्ड स्टार्स को पहले अपने आप को छोटी स्क्रीन पर मनवाना चाहिए, फिर बड़ी स्क्रीन की तरफ आना चाहिए, ताकि इनकी अदाकारी और लबो लहजे में कुछ सुधार आए। ये वो चाइल्ड स्टार हैं जो अपने माँ बाप के नाम को कैश कराना चाहते हैं और 9 to 5 की जॉब से छुटकारा पाने के लिए लंबी जंप लगाना चाहते हैं। पहले हिंदी तो सीखें, किसी एक्टिंग स्कूल में एडमिशन तो लें, फिर बड़ी स्क्रीन के ख्वाब देखें। बॉलीवुड को बर्बाद करने में इन सीनियर्स का भी हाथ है, जो इन नाअहल चाइल्ड स्टार्स को सपोर्ट कर रहे हैं और असल टैलेंट को बर्बाद कर रहे हैं। आज़ाद मूवी के ट्रेलर को देखकर ही अंदाज़ा हो रहा है कि ये एक मीडियोकर सी मूवी है। कोई नई कहानी नहीं, कोई नया आइडिया नहीं। मूवी हिट हो ना हो, मगर इस बात का मुझे पूरा यकीन है कि राशा की पीआर टीम यही साबित करती रहेगी कि मूवी बहुत कामयाब रही है और बॉक्स ऑफिस पर बड़ा बिजनेस कर गई है। तो हम बॉलीवुड के लिए नेक तमन्नाएं रखते हैं कि होप ये मूवी कुछ ऐसा कर जाए। ट्रेलर से तो अंदाज़ा हो रहा है कि मूवी ने क्या करके दिखाना है और क्या बिजनेस करना है। दोस्तों, जैसे कि सुबह ने अपना ज़बरदस्त किस्म का तज्ज़िया दिया जो न्यू कमर है, लेकिन आप लोग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। क्यों ना आप ही लोगों के जो कमेंट्स मुख्तलिफ चैनल्स में हैं राशा के बारे में वो सुनाए जाएं। ये बड़ा मज़े का सेगमेंट होगा, तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ लोगों ने क्या क्या लिखा है, आपको लुत्फ़ आएगा। तो इसमें एक ने लिखा है, उनका नाम है कंदरकर,
वो लिखते हैं बायकॉट नेपोटिज्म। तो भाई ये उनकी अपनी राय है। एक और कमेंट है कि ये लिखा है सोनू ने कि मूवी हिंदी में आ रही है और ये सारे अंग्रेज़ी बोलते हैं। ये हवाला दे रहे हैं कि जब ये अपनी फ़िल्म के लिए प्रमोशन कर रहे थे तो सारे अंग्रेज़ी में बात कर रहे थे। बात वैसे सही है, हिंदी फिल्म है और सब इंग्लिश बोल रहे होते हैं, तो मुझे लगता है कि आप ऑडियंस से कनेक्ट कैसे करोगे। तो ये ज़बरदस्त कमेंट था और मैं आपको कमेंट सुनाता हूँ मज़े के। फिर एक और चैनल में किसी दोस्त ने लिखा है कमेंट बॉक्स में कि शी इज़ 19, मैं तो सोच रहा था ये 25 की है और रवीना अपनी बेटी से आइटम सॉन्ग करवा रही है। तो एक तो इस तरह के लोगों ने कमेंट्स दिए हैं। फिर एक और कमेंट दिया है कि रामचरण जो कि 38 का है, तो ऐसा लग रहा है कि बाप और बेटी का रोल होगा। फिर एक और कमेंट है कि ऑडियंसेस आर एट फॉल्ट फॉर प्रेजिंग राशा। तो वो कहते हैं कि ऑडियंसेस की गलती है कि राशा की वो बहुत तारीफ़ कर रहे हैं और उसको नेक्स्ट माधुरी या कतरीना कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि फ़िल्म का वेट करना चाहिए और ऐसे किसी को सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। ये भी अच्छा कमेंट मुझे लगा। फिर एक और कमेंट है कि नेपोटिज्म इज़ एवरीवेयर, नथिंग न्यू इन दैट। राशा प्रिविलेज है, उसका नया सॉन्ग बहुत वियर्ड है और उसको बहुत ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है अपनी एज के हिसाब से। तो दोस्तों इस तरह के कमेंट्स किए हैं, ज़्यादातर मुझे लगता है नेगेटिव कमेंट्स हैं। इसी वजह से राशा से भी पूछा था, जब जूम को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा हाँ मुझे बहुत ट्रोलिंग होती है और मैं उसको इग्नोर करती हूँ, कभी मेरी मामा यानी रवीना टंडन परेशान भी हो जाती हैं। तो भाई लोग तो ट्रोल करेंगे जब टैलेंटेड लोगों को मौका लेने के लिए पूरा पुल से गुजरना पड़ेगा और ये नेपो किड्स डायरेक्ट एसी गाड़ी से बाहर आकर स्टूडियो जाकर सिल्वर स्क्रीन में आ जाते हैं, तो भाई लोगों की तो हटेगी ना। तो बहरहाल ये कुछ कमेंट से अब हम इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, लाइक करना, और अगर आपको कोई और बात करनी हो राशा का नाम ही ऐसा है जैसे मुझे राशा ना हो जाए, राशा की बीमारी को भी कहते हैं। बहरहाल ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तौबा तौबा तौबा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट भी करें और शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।